बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं जी शीशा लेस जो होती है उसको किस तरह से लगाया जाता है, कौन सा सही तरीका है शीशा लेस लगाने का। और साथ ही मैं आपको बहुत ही प्यारा सा शीशा लेस के साथ गले का डिज़ाइन भी बनाना सिखाऊंगी, जिसे बनाकर आप सेल करके बहुत सारे पैसे भी कमा सकती हैं। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि गले को तैयार कर लेना है राउंड शेप में, ठीक है। गोल गला बना लें, उसके बाद आपने मार्क कर लेना है उसी तरह से राउंड शेप में ही 3 से 4 लाइनें आप लगा लें। फिर इसके बाद नीचे वाली साइड पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। यहाँ पे भी मैंने पहले सेंटर में एक लाइन लगा ली है, फिर उसके इर्द गिर्द आधा आधा इंच का वक्फा रख के मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं स्केल की मदद से, ठीक है। स्केल जो है सीधी लाइनें ड्रॉ करता है, इसलिए आप भी फुटा शुटा रख लिया करें और उससे लाइनें ड्रॉ किया करें। अच्छा, ये फुटा कहने वाली लड़कियां ज़रा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन फुटा कहता है स्केल को। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये गोटा लेस ले लेनी है। कोई सी भी आप गोटा लेस ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्लू के साथ हम पहले चिपका लेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा हमने स्पेस रख के इसको लगाना है और इसके लेस को आप चाहें तो लगा सकती हैं ग्लू, या नीचे फैब्रिक को भी लगा सकती हैं। जिस तरह आपको बेहतर लगता है उस तरह आप लगा लें, लेकिन फैब्रिक पे अगर लगाएंगी तो सही निशानों के ऊपर आपने लगानी है ताकि आगे पीछे लेस ना हो जाए, ठीक है। ये देखें मैं दोनों तरीक़ों से कर रही हूँ, फैब्रिक पे भी लगा रही हूँ और जहाँ पे बेहतर समझ रही हूँ लेस पे भी लगा रही हूँ, जिस तरह आप चाहें, ठीक है। ये छोटी छोटी लेसेस बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग होती है और ये इतनी महंगी भी नहीं होती हैं। ये आप आराम से इसकी गुच्छियाँ मिल जाती हैं, 30-30 40-40 की मेरे ख्याल में ये गुच्छियाँ मिल जाती हैं इसकी, तो आप लगा सकती हैं। अब ये देखें, ये सीधी वाली अब लेस में लगा रही हूँ यहाँ पे। ये वाली छोटी वाली गोटी इसको बोला जाता है, ये भी लगाई जाती है बहुत सारी डिज़ाइनिंग में। इसको भी मैं ग्लू के साथ ही पहले पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ग्लू के साथ पेस्ट करने से ये होगा हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये जब आप मशीन से इसको सिलाई करेंगी ना तो आपसे ये मुश्किल से लगेगी, ठीक है। तो बेहतर है पहले ग्लू से आप इसको चिपका लें। ये फैब्रिक ग्लू है, ठीक है। और अब आ जाते हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शीशा लेस, जिसका मैंने आज आपको बताना है किस तरह लगानी है। ये देखिए थोड़ा सा हाथ में मेरा जला है। आपने शीशा जब प्रेस कर रहे हो तो ऊपर हाथ नहीं शीशे के ऊपर रखना है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, आपका हाथ जलेगा। आपने थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाना है जिस शेप में आपने लगानी है और इस्त्री की मदद से आपने इसको लगाते जाना है। इसके नीचे ग्लू जो है वो ऑलरेडी इन्होंने चिपकाई होती है, ये सिर्फ आपने इस्त्री की मदद से इसको लगाना होता है, ठीक है। इसको प्रेस करते जाएं साथ साथ जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं। ये देखिए निशान मैंने जो लगाए थे उनकी हेल्प से हम आसानी से लगा रहे हैं इस लेस को, ठीक है। ये देखिए साथ साथ इसको मोड़ते जाएं आप, और जहाँ पे आप लगा चुके हैं वहाँ पे हाथ नहीं लगाना, दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है, वरना आप हाथ मलते ही रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए किस तरह से हम मोड़ रहे हैं साथ साथ इसको, और साथ साथ इस्त्री की मदद से इसको लगाते भी जाएंगे, ठीक है। पूरा तरीका आपने देखना है, समझिएगा कि किस तरह से हमने इस लेस को लगाना है। अभी आगे भी तरीका रहता है एक और, ठीक है। ये देखिए ये पेस्ट हो चुकी है, इसके ऊपर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही मज़बूत हो जाएगी। अभी हम जो तरीका करने वाले हैं इससे इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी, ठीक है। ये आप जितनी बार इसको वॉश करेंगे तो तब भी नहीं उतरेगी। ये देखिए दूसरी साइड हमने इसको पलटा लेना है, यानी जो उल्टी साइड है उधर ले आना है। उसके ऊपर हमने कोई भी कपड़ा एक रख लेना है, हल्का सा ले लें, और फिर उसके ऊपर आपने सही तरह खूब इस्त्री को गर्म करके लगाना है, ठीक है। ये देखिए अब निशान नज़र आने लग गए हैं ना। जब ये निशान नज़र आने लग जाएं तो समझिए आपकी लेस जो है वो बिल्कुल पक्की हो चुकी है। अब जितनी मर्ज़ी आप धोएं उसको, वॉशिंग मशीन में डालें, कुछ भी करें, ये लेस नहीं उतरेगी। और बेहतर है ऐसे कपड़े वॉशिंग मशीनों में ना ही डाला करें, थोड़ी बचत कर लिया करें। जहाँ साल 2 साल निकालेंगे तो 4-5 साल भी आपके निकल सकते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन में इस तरह के कपड़े डालते हैं तो जल्दी वो ख़राब होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो लेस है इतनी जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है। इसके ऊपर सिलाई ना लगाएंगे, बाकी जो लगा रहे हैं इनके ऊपर सिलाइयाँ ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि मजबूती आ जाए इनमें, ठीक है। ये सारी मैं ग्लू के साथ पेस्ट कर ली हूँ। साथ साथ तोतली में बोलने लग जाती हूँ क्योंकि स्पीड से बोल रही होती हूँ तो तोतलापन थोड़ा सा आ जाता है। और ये रहा जी हमारा नेक डिज़ाइन, इसको मिरर वर्क नेक डिज़ाइन भी बोला जाता है, शीशे के काम वाला भी गला बोला जाता है। और ये हमारा तैयार हो चुका है। स्टाइलिश लुक देखें इसकी ज़रा, और इसके बाद ये डिज़ाइनर लुक भी इसकी आ रही। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप ये सेल करके बहुत सारे पैसे भी कमा सकती हैं, तो आप इस तरह के डिज़ाइन बनाइए और इनको सेल कीजिए। बहुत सारे आपको इसके पैसे मिलेंगे क्योंकि ये डिज़ाइनर ड्रेस होते हैं तो अच्छे खासे इसके पैसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन भी आप कमा सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।